कमर्शियल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। जर्नल को डिवाइड किए गए हैं सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक में कैश बुक, पेटी कैश, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक इत्यादि आते हैं। तो ट्रांजेक्शन करने का सब्सिडरी बुक में डिवाइड करने का क्या मतलब है, क्यों डिवाइड किया गया है? यदि किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है तो वहाँ ट्रांजेक्शन भी बहुत सारे होते होंगे, तो उन सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल में एंट्री करना, फिर उसे लेजर में पोस्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए कुछ जर्नल को सब बुक में बांटा गया है जिससे अकाउंटिंग करने में आसानी हो जाती है। यदि सारे ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में एंट्री किया जाएगा तो वहाँ थोड़ी अकाउंटिंग या लेजर में पोस्टिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए इसे सब बुक में बांटा गया है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि कैश बुक क्या है, पेटी कैश बुक क्या है। ठीक है, कैश बुक सबसे पहले है कैश बुक। कैश बुक वह बुक है जिसमें कैश से रिलेटेड, कैश रिसीव्ड या कैश पेमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। इन विच प्राइमरीली records all cash received and cash payment। फिर हम जानते हैं पेटी कैश बुक क्या है। ये पेटी कैश बुक से ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन इसमें वैसे छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है जो कैश बुक में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ऐसे पेटी एक्सपेंसेस होते हैं जिसे कैश के रूप में पेड किया जाता है, और यदि इन सभी खर्चों को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाए तो फिर वहाँ कठिनाइयाँ होने लगेंगी। इसलिए ऐसे खर्चों के लिए सेपरेट बुक बनाया गया है जिसे पेटी कैश बुक कहते हैं, विच रिकॉर्ड पेटी एक्सपेंसेस लाइक postage, refreshment, stationery, cartage, etc। फिर हम जानेंगे परचेज और परचेज बुक क्या है। परचेज बुक परचेज बुक वह बुक है जिसमें क्रेडिट उधार बिक्री को रिकॉर्ड किया जाता है और उधार खरीद को रिकॉर्ड किया जाता है, सही परचेज बुक कहते हैं। इन वे ओनली क्रेडिट परचेज और रिकॉर्डेड। इसके बाद आता है सेल्स बुक। सेल्स बुक में उन सभी उधार बिक्री का रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड। फिर हम जानेंगे परचेज रिटर्न बुक। इसमें उन सभी खर्चों का या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है जो परचेज किए हुए माल की वापसी होती है। व्हेन गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न। On this of
transactions are recorded. फिर आता है सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है, उसी प्रकार सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है। व्हेन गुड्स सोल्ड आर रिटर्न बाय द कस्टमर, इसमें उन सभी का रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आता है हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक में इन सारे बिल्स का रिकॉर्ड होता है जो बिजनेसमैन द्वारा रिसीवेबल होता है। ऑल दी बिल्स which are receivable business are recorded in a separate book। फिर हमारा आता है बिल्स पेबल। इसमें बिल्स रिसीवेबल का रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसमें बिल्स पेबल का जो बिजनेसमैन द्वारा पे किया जाता है उन सारे बिल्स का रिकॉर्ड होता है। ऑल बिल्स विच आर पेबल बाय द बिजनेसमैन, उन सारे बिल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का इसमें रिकॉर्ड होता है। लास्ट आता है हमारा जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में यदि कैश बुक से रिलेटेड या ना तो कैश पेटी कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं होता है, तब उन सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जर्नल प्रॉपर में किया जाता है। ये सारे ट्रांजैक्शन या तो ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड हो सकते हैं या रेक्टिफिकेशन एंट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। इफ ट्रांजैक्शन not related with cash book, petty cash book, sales book, etc., then it is recorded in this type of it। ये सारे ट्रांजेक्शन में भी रिलेटेड हो सकते हैं ओपनिंग एंट्री से, क्लोजिंग एंट्री से, रेक्टिफिकेशन एंट्री से। सच ट्रांजेक्शन may be related with opening, closing or rectification entries। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।